आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र और 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन है हमेशा ज्यामितीय केंद्र में निहित होता है, हमेशा वस्तु के अंदर होता है, हमेशा वस्तु के बाहर होता है, या चौथा ऑप्शन दे रखा है वस्तु के भीतर या बाहर हो सकता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन को समझे, ज्यामितीय केंद्र, द्रव्यमान केंद्र यानी हमारा जो होता है द्रव्यमान केंद्र होता है सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी वस्तु का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है। ज्यामितीय केंद्र यानी हमारा जो है ज्योमेट्रिक सेंटर है, ज्योमेट्रिक सेंटर। तो हमें पूछा गया है कि जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र किस में होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके अगर समझे तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा शेप का, ऐसे एक सी शेप का हमारे पास एक वस्तु है, इस शेप का वस्तु है, और अभी हमें उसका सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो इसका अगर सेंटर ऑफ मास हम निकालते हैं तो ये लगभग इस पॉइंट के अराउंड कहीं पे आएगा, इस पॉइंट के अराउंड आएगा। तो अगर हम ये पॉइंट में देखें तो ये पॉइंट तो हमारे जो है ये सी अगर मेटल का प्लेट है तो इस मेटल के प्लेट के अंदर तो नहीं है। ये जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ है ये तो मेटल के प्लेट के बाहर है। तो ये तो नहीं हो पाएगा कि हमेशा वस्तु के अंदर होता है, क्योंकि ये तो बाहर है। और देखें तो ये इसके ज्यामितीय केंद्र पर भी नहीं है, इसी के ज्यामितीय केंद्र ज्योमेट्रिक सेंटर पे भी नहीं है। ज्योमेट्रिक सेंटर यहीं कहीं पे होगा, इस पॉइंट पे कहीं पे होगा। तो ये इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे भी नहीं है, तो ये भी तो नहीं हो पाएगा। हमेशा ज्यामितीय केंद्र में निहित होता है। और अगर हम ऐसा कोई स्क्वायर का प्लेट देखें, ऐसा कोई हमारे पास स्क्वायर का प्लेट है और इसका अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालें तो ये ऐसे इन दो एक्सिस के सेंटर में कहीं इस पॉइंट पे होगा। ये अगर कोई सी पॉइंट है तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर हम ये देखें यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ मास है ये तो स्क्वायर प्लेट के अंदर है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा कि हमेशा वस्तु के बाहर होता है। तो जो हमारा द्रव्यमान केंद्र है वो किसी वस्तु के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि हमेशा उसके ज्यामितीय केंद्र या ज्योमेट्रिक सेंटर पे हो। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।